बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौलाना समीन, हम अपने सरकारी अदारों की जितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि आज मुल्क पाकिस्तान में जितना भी सुकून है उसके पीछे पाकिस्तान की पाक आर्मी का दिया हुआ खून है। देखिए नाज़रीन, पाक बहरिया का शुमाली बहरी अरब में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। रिपोर्ट के मुताबिक पाक बहरिया ने शुमाली बहरी अरब में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया है। वारिस अमीन तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जफर महबूब अब्बासी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों ने सतह समुंदर पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल फायर किए हैं। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशन सहलियत और हरबी तैयारी का मुँह बोलता सबूत है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जफर महबूब अब्बासी ने पाक बहरिया की ऑपरेशन तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ का कहना था कि पाक बहरिया दुश्मन की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि दुश्मन इस वक्त पूरी तरह तैयारियां करके बैठे हैं कि पाकिस्तान के सरकारी अदारे एक गलती का मौका दें और वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा कभी भी मौका उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी अदारे 24 घंटे अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि पाक बहरिया का शुमाली बहरी अरब में एंटी शिप मिसाइल फायरिंग के कामयाब मुजाहरे के बाद इंडिया में एक आग सी लग गई। ख़ासतौर पर इंडिया मीडिया पाकिस्तान के बारे में हमेशा की तरह न जाने कौन कौन सी बातें कहने लगा। इंडिया मीडिया पर यह खबर चलाई गई कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मामला खराब करने वाला है और किसी भी वक्त इंडिया पर हमला किया जा सकता है। याद रहे कि इंडिया मीडिया और इंडियन सरकार ने हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए हैं, और अगर अब आने वाले दिनों में इंडिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है या फिर इंडिया के अंदर कोई भी हमला किया जाता है तो लाजमी सी बात है इंडिया ने हमेशा की तरह इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना है। पाकिस्तान के सरकारी अदारे अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए हर एक वो अमल कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, लेकिन बाकी तमाम तर ममालिक इस अमल को गलत नज़रिए से देख रहे हैं और दुनिया के सामने गलत नज़रिए से पेश कर रहे हैं। इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है। अगर आप पुलवामा हमले की तरह कोई और हमला किया जाता है, मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई हमला किया जाता है या फिर इंडिया के अंदर, इंडियन सरकार ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना है, क्योंकि पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा जो किया है और ये मुजाहरा इंडियन सरकार से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसी वजह से इंडियन मीडिया हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। याद रहे कि इंडिया मीडिया हमेशा वही काम करता है जो कि नरेंद्र मोदी सरकार उनको कहते हैं। इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर मोदी हुकूमत के आगे बिक चुका है। जो इंडियन मीडिया के अंदर रहना चाहता है वो मोदी की ज़बान बोलता है, और इसलिए हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन मीडिया बोल रहा है। याद रहे कि इस वक्त भी LOC और बॉर्डर पर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है और इंडियन मीडिया इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर न जाने कौन सी खबरें गर्दिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान की पाक आर्मी का एक जवान शहीद होता है तो इंडिया के अंदर 10 जवानों के बराबर बताया जाता है। मौजूद आपको याद होगा कि जब इंडियन आर्मी ने कहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और 300 दहशतगर्दों को हलाक किया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करके वापस चले गए और पाकिस्तान की पाक आर्मी को मालूम भी नहीं हुआ। याद रहे कि इस अमल में सबसे ज़्यादा इंडियन मीडिया ने इंडियन सरकार को सपोर्ट किया और हर एक न्यूज़ चैनल पर यही खबर चलाई जा रही थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की है और हमारे जहाज़ सही सलामत वापस लौट आए और पाकिस्तान की पाक आर्मी को कोई इल्म भी नहीं हुआ। याद रहे उस पर ISPR ने बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया था कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करते हैं तो कम से कम हमें एक लाश दिखा दें या फिर कोई एक ऐसा ठिकाना तबाह हुआ बता दें जिससे हमें भी यकीन हो कि वाकया इंडियन आर्मी में इतनी ताकत और काबिलियत है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई कर सकती है, जिसका जवाब ना इंडिया मीडिया दे पाया और ना ही मोदी सरकार, जिससे ये साबित हो गया कि इंडियन मीडिया ने झूठ बोला है।
सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की पाक आर्मी ने, सरकारी अदारों ने अभी लदन को पकड़ा था और फिर उसे वापस कर दिया था, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान सुकून चाहता है। और इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ही अहम फैसला किया था, जिस पर पूरी दुनिया पर इमरान खान साहब को सराहाया गया और इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश किया गया। मॉरिस में दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासर और हलाक करने वाले महज कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और नए अदाद-ओ-शुमार के बाद मुल्क में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 12,032 जबकि अमवात 251 तक जा पहुंची हैं। 26 फरवरी को पहले केसेस के बाद से 25 मार्च तक मुल्क में केसेस की तादाद 1000 तक पहुंची थी। तहम उसके बाद से आज 25 अप्रैल तक न सिर्फ 10,500 से ज़्यादा केसेस सामने आए बल्कि इसी अरसे में तकरीबन 200 अमवात भी हुई। मुल्क में इस महक वबा को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर पाबंदियाँ और जुज़वी लॉकडाउन नाफिज किया गया। तहम इसके बावजूद इस वायरस का फैलाव जारी है। ताहम हुकूमत ने इस वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए मुल्क गिर जारी इस जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी भी कर दी गई है। वहीं दूसरी जानब डॉक्टर्स ने भी मई के महीने में कोरोना वायरस के शदीद खतरे से खबरदार किया है और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इस वक्त सख्त लॉकडाउन किया जाए, वरना इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस वायरस से मुतल्लिक़ केसेस को देखें तो आज 25 अप्रैल को भी पाकिस्तान में मजीद केसेस की तस्दीक की गई। इधर सिंध में कोरोना वायरस के मजीद 287 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक कर दी गई। इस हवाले से एक वीडियो पैगाम में मुराद अली शाह ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए टेस्ट में 287 केसेस मुस्बत आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इन नए केसेस के बाद सूबे में मुतासरीन की तादाद 4,232 तक जा पहुंची है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3 अफराद का इंतकाल हुआ, जिसके बाद सिंध में अमवात की मजमूई तादाद 78 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद 9 अफराद इस वायरस का शिकार हो गए। सरकारी सतह पर फराहम करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 223 तक जा पहुंची है। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज तक इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद 214 थी। दूसरी जानब गिलगित बलोचिस्तान में भी कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया और मजीद 7 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं, जिसके बाद गिलगित बलोचिस्तान में इस आलमी वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 300 से बढ़कर 307 तक जा पहुंच गई है। ताहम जो केसेस में इजाफा हो रहा है, इसी तरह इस वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुतासरा मजीद 228 अफराद इस वायरस से सेहतयाब हो गए, जिसके बाद मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतयाब अफराद की तादाद 2,527 से बढ़कर 2,755 तक पहुँच गई है। इन तमाम सूरत हाल के बाद मुल्क के मजमूई केसेस को सूबों और इलाकों के हिसाब से देखें तो इस वक्त पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है और वहाँ केसेस की तादाद 4,851 है। इसी तरह सिंध में केसेस की तादाद 4,232 है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1708 अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। बलोचिस्तान में मुतासरीन की तादाद 650 है, जबकि इस्लामाबाद में 223 अफराद वायरस से मुतासर हैं। गिलगित बलोचिस्तान में कोरोना वबा 307 अफराद को अपना शिकार बना चुकी है, जबकि आज़ाद कश्मीर में सबसे कम 55 केसेस सामने आई। बारिश में यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि पाकिस्तान किस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन हमारे सरकारी अदारे पाकिस्तान के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पाक आर्मी आम आवाम के लिए भी काम कर रही है, कोरोना से बचाव के लिए भी पाकिस्तानी अवाम को महफूज बना रही है, लेकिन साथ साथ इंडिया को जवाब देने के लिए हर एक वो तैयारियाँ कर रही है जो इंडिया को जवाब दिए जा सके। मॉरिस में हमारा काम था तमाम तक तस्वीरात आप लोगों के सामने पेश करना। अब आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या सही है और क्या गलत।
और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमश में ज़रूर लगा दीजिएगा।